नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि हमारे पीरियड जो रहते हैं लेट क्यों होते हैं। बहुत सारे लेडीज के ना पीरियड से लेट आना चालू हो जाता है या फिर इनरेगुलर पीरियड्स रहते हैं या ब्लीडिंग कम हो जाता है या कभी कभी ब्लीडिंग ज्यादा हेवी देखने को मिलता है। बहुत सारी लेडीज हो गया, यंग गर्ल्स हो गए, पीरियड्स लेट आने के अलग अलग रीजन रहते हैं। तो पीरियड्स आपके लेट होने की क्या रीजन है, कॉमन रीजन बताने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में कि कॉमन ऐसे कौन सी रीजन है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स ये लेट होते रहते हैं या ब्लीडिंग इनरेगुलर रहता है या बहुत ही ज्यादा हेवी ब्लीडिंग रहता है, पीरियड्स के समय आपको एब्डोमिनल पेन रहता है। तो ये क्यों होता है, इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम जानते हैं। फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। देखिए, आजकल की जो अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। मतलब एक्सरसाइज का अभाव हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाना, बाहर के जंक फूड्स ज़्यादा खाना, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा लेना, इसका भी इम्पैक्ट अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पड़ता है। तो कॉमन रीजन क्या रहते हैं, जैसे लेट्स होने का एक रीजन कहा गया है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी आपके पीरियड से लेट होते रहते हैं, यानी तो इसके अलावा भी ऐसा कौन से रीजन है जिसके कारण आपके पीरियड से लेट होते हैं। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आप बहुत ही एक्सरसाइज करते होगे। अभी देखिए, एक्सरसाइज करना अपनी सेहत के लिए बहुत ही सही कहा गया है। अगर आपको एक्सरसाइज का अभाव हुआ तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, उसी के साथ आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है और आपको ऑल ओवर इम्यूनिटी बढ़ाने में और हेल्दी रखने में भी मदद करता है कौन, एक्सरसाइज। लेकिन आपने सडनली बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज की, यानी बहुत ही ज्यादा प्रमाण में आपने एक्सरसाइज की, बहुत ही ज्यादा हेवी चीज उठा उठा के एक्सरसाइज की या फिर डंबल किए या फिर एक एक दो दो घंटे अगर आप एक्सरसाइज करते हो, सडनली कहा है मैंने, एक्सरसाइज करते होगे तो इसका इफेक्ट भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने को मिलता है। एक्सरसाइज करना डेली लाइफ में बहुत ही जरूरी रहता है क्योंकि एक्सरसाइज करोगे और फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है। उसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी ओबेसिटी को कम करने में भी मदद करता है कौन, एक्सरसाइज। लेकिन सडनली आपने बहुत ही ज्यादा हेवी एक्सेसिव एक्सरसाइज की, बहुत ही दो दो तीन तीन घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका इम्पैक्ट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने को मिलता ही मिलता है। जब भी हम बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दो दो तीन तीन घंटे, आपको पहले से आदत नहीं, सडनली आप एक्सरसाइज का प्रमाण ये बढ़ा देते हो, एस्ट्रोजन का लेवल ये रिड्यूस हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल जो रिड्यूस होने के कारण डेफिनेटली इसका इफेक्ट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे दिख सकता है। एस्ट्रोजन जब भी रिड्यूस हो जाते हैं तो आपकी जो पीरियड्स है ये डिले हो सकते हैं। ज्यादा प्रमाण में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इसका इम्पैक्ट भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ये देखने को मिलता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रमाण में स्ट्रेस लेते होगे तो बहुत लेडीज को आदत रहती है स्ट्रेस लेने की, छोटी छोटी बातों की स्ट्रेस लेते थे। स्ट्रेस आना या टेंशन आना ये आम बात हो चुकी है, लेकिन वो टेंशन से आप रिमूव कैसे कर सकते हो, टेंशन को किस प्रकार कम कर सकते हो, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रॉनिक टेंशन है या बहुत ही ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हो तो ये आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। उसी के साथ कुछ डिसीज को भी ये आमंत्रण देता है। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो या आपका मन जो ये डाइवर्ट कर सकते हो या आपको जो बातें अच्छी लगती हो ये बातें आपने करनी चाहिए, जिसके कारण आपकी स्ट्रेस लेवल ये कम हो सकती है। जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन ये सिक्रेट होते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आप मतलब आपको बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस है तो इसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और हार्मोन इम्बैलेंस के कारण आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ये लेट हो सकता है या फिर आपका ब्लीडिंग बहुत ही कम हो सकता है या बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो सकता है या पीरियड्स के टाइम आपको बहुत ही ज्यादा एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो स्ट्रेस के कारण भी आपके पीरियड्स ये लेट हो सकते हैं। मैं आज की वीडियो में खाली आपको कॉमन रीजन ही बताने वाली हूँ। तीसरा इसमें कहा गया है कि आपका वेट फ्लक्चुएशन होना, आप बहुत ही ज्यादा ओबेज हो या बहुत ही ज्यादा अंडर वेट हो, ये भी एक रीजन कहा गया है कि जिसकी वजह से आपके मेंस्ट्रुअल ये लेट हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी के कारण भी
आपके पीरियड से लेट हो सकते हैं, या बहुत ही अंडरवेट होने के कारण भी आपके पीरियड से लेट हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, या फिर बहुत ही कम मात्रा में ब्लीडिंग हो सकता है। आपके बॉडी में खून कितना है, यानी हीमोग्लोबिन का प्रमाण, अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम है, या आप एनीमिक पेशेंट्स हो, या कुछ डिसीज से ग्रस्त हो, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो उसके वो भी एक रीजन कहा गया है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ये लेट हो जाना, इनरेगुलर हो जाना, ये भी एक रीजन इसमें कहा गया है। पांचवा रीजन कहा गया है, कॉमन रीजन में बता रही हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग। जब भी आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद या आफ्टर डिलीवरी के बाद जब लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो जनरली उनको पीरियड्स नहीं आते हैं, या पीरियड्स इनरेगुलर आते, या किसी किसी को 6 महीने के बाद अल्टरनेट मंथ में, या फिर इनरेगुलर पीरियड्स की हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी आपके पीरियड्स ये लेट हो सकते हैं, ये नेचुरल प्रोसीजर रहती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपके पीरियड्स ये इनरेगुलर या बहुत ज्यादा कम ब्लीडिंग आ जाना, ये भी एक कहा गया है आपके पीरियड्स लेट आने के रीजन में। कौन सा? ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, आप जब भी बच्चे को दूध पिलाते हैं वो पीरियड में जनरली 6 से 1 साल तक कभी कभी किसी लेडीज को पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आप टाइम प्रेग्नेंट भी रह सकते हो। तो आपको 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद बाई चांस आपको अगर पीरियड्स आए फॉर नेक्स्ट मंथ, अगर आपको पीरियड्स नहीं आए तो प्रिकॉशन के तौर पे आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेनी चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये भी आपका एक रीजन कहा गया है कि आपके पीरियड से लेट आना। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, एक बार आपको पीरियड आ चुके हैं और बीच में इनरेगुलर पीरियड्स है, या 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली एक प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कर लेनी ही चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिट्स करने वाली रहती है। क्या है कि आपको पीसीओडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो जनरली पीसीओडी में पीरियड्स ही इनरेगुलर रहते हैं, 1.5-1.5 महीने तक या 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या जो ब्लीडिंग है ये बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है, जिसके कारण आपकी ओबेसिटी का भी बढ़ने के चांसेस ये ज्यादा रहते हैं। या फिर कुछ थायराइड के जो पेशेंट रहते हैं, जनरली लेडीज में थायराइड के कारण हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मोटापा भी बढ़ता है, और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उन लोगों को देखने को ये मिलती है। तो थायराइड भी एक कॉमन रीजन कहा गया है कि आपके पीरियड्स लेट आने के लिए। उसी के साथ कुछ मेडिसिन कहा गया है, अगर आप मिर्गी की मेडिसिन लेते हो, या एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन लेते हो, या थायराइड की टैबलेट्स अगर आप लेते होगे, तो वो भी एक रीजन कहा गया है कि आपके पीरियड्स लेट आने के लिए। आपका एटमॉस्फियर क्या है, आपके खाने में क्या है, आपकी साइकोलॉजी किस प्रकार काम करती है, आप डेली लाइफ में क्या खाते हो, आपकी एक्सरसाइज किस प्रकार की है, ये सभी बातों का इम्पैक्ट अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने को मिलता है। और कंट्रोल पिल्स ले रहे हो या फिर यूआईडी का यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली उससे भी आपके पीरियड्स इनरेगुलर या ब्लीडिंग कम ज्यादा होना ये आम बात होती है। या फिर आफ्टर 40 के बाद पीरियड जो रहती है इनरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि वो प्री मोनोपाज का टाइम रहता है 40 to 50। वो अभी बहुत जन को, कभी किसी को 40 एज में ही पीरियड्स आना बंद हो जाता है, या किसी को 45 के बाद पीरियड्स आना ये बंद हो जाता है, फिर इनरेगुलर हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा महीने में 2-2 बार पीरियड्स आते हैं, या 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, या ब्लीडिंग थोड़ा कम हो जाता है, बॉडी में हीट बढ़ना चालू हो जाता है, इरिटेशन बढ़ना चालू हो जाता है। ये जो सिम्टम कहे गए हैं प्री मोनोपॉज के कहे गए हैं। इसकी वजह से भी प्री मोनोपॉज की जो स्टेज रहती है, इसमें भी पीरियड्स आपके इनरेगुलर ये रहते हैं। तो ये कुछ कॉमन रीजन है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स ये लेट रहते हैं या डिले हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।